अजंता के गुफा चित्रों में गुफा नंबर 16 है, सभी गुफाओं के मध्य स्थित है। यहाँ से सप्त कुंड नामक वह जल भी दिखाई देता है जो बाघोरा नदी का उद्गम है। प्रवेश द्वार पर 2 हाथी उत्कीर्ण हैं। फिर बाईं ओर सीढ़ियाँ चढ़कर सामने दीवार पर नागराज की सिंहासन रूढ़ प्रतिमा है। इस गुफा में सबसे महत्वपूर्ण चित्र मरणासन राजकुमारी का है, जिसको बचाने के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न किए गए, परंतु सभी निष्फल हो गए। चित्र में एक सेविका बड़े स्नेह और चिंता के भाव से रानी को सहारा दिए हुए दिखाई गई है, जिनकी बाईं ओर 2 सेविकाएं केले के वृक्ष के नीचे हाथ में घड़ी लिए खड़ी हैं। आकृति के हल्के से हल्के सूक्ष्म अति सूक्ष्म दुखपूर्ण भावों को कलाकारों ने बड़े सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया है। राजकुमारी की भावभंगिमा मुद्राएं अलसता में डूबी देह यम के निमंत्रण की राह देख रही हैं। चारों ओर निराशा के बादल आच्छादित हैं। मृत्यु से कपकपाते होठ, झुकती हुई ग्रीवा, गिरती हुई पलकें, झरते हुए नेत्र और लटकते बाहु, चारों ओर व्याकुलता का वातावरण संजोए है। इस चित्र के विषय में ग्रिफिथ्स महोदय का मत है कि फ्लोरेंस का चित्रकार इससे अच्छा रेखांकन कर सकता है और वेनिस का कलाकार अच्छे रंग भर सकता था, परंतु दोनों में से कोई इससे अधिक सुंदर भाव का प्रदर्शन नहीं कर सकता। उन्होंने यह दृश्य देखकर लिखा है कि भावना, करुणा तथा कथा चातुर्य की दृष्टि से इससे बढ़कर कला इतिहास में कोई प्रमाण नहीं है। इसी गुफा में दूसरी ओर बुद्ध के गृह त्याग का चित्र है, जिसमें दिखाया गया है कि राहुल और बुद्ध की पत्नी यशोधरा निद्रा में है। दासियां भी सो रही हैं। ऐसे समय में बुद्ध अपने पुत्र और अपनी पत्नी पर अंतिम दृष्टि डालते हुए घर से निकल जाते हैं। इस चित्र में बुद्ध के चेहरे पर ममता के स्थान पर त्याग की क्षणिक भावना बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त की गई है। इसी गुफा में एक अन्य चित्र अजातशत्रु व बुद्ध की भेंट का है। यह भव्य दृश्य के रूप में अंकित किया गया है। अजातशत्रु अपने पिता का वध करने पर बड़ा पीड़ित व अशांत था। लज्जावश उसके हृदय में किसी महापुरुष का उपदेश सुनने की इच्छा हुई। राजवैद्य ने उन्हें आम्र वन में ठहरे भगवान बुद्ध के दर्शनों के लिए प्रेरित किया। चित्र में राजा अजातशत्रु को जुलूस के साथ दिखाया है और जुलूस में सुसज्जित हाथी, सिपाही, बांसुरी व तुरही वादक दिखाए गए हैं।